लिया है, देखिए कलरलेस वाटर दिख रहा है ना, कलरलेस वाटर। अब ये पाइप है, इसमें फूक मारना। चलो उनको भाई फूक दिए। कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये कलर से जब कलरलेस था, अब देखिए ये सफेद हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? रुको और रुको। क्या हुआ? इसका कलर देखिए, अभी हमने आपको कलरलेस दिया था। अब यहाँ देखो ये थोड़ा देखो कुछ गाढ़ा तो दिखाई दे रहा है। ये मतलब व्हाइट कलर का हो गया ना, जबकि हमने आपको लिक्विड क्या दिया था, कलरलेस दिया था। अब ऐसा क्यों होता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। राइट, बढ़ जाइए आप लोग, पीछे चले जाए। धन्यवाद आपको मारने के लिए। तो देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एसिड, रेस्पिरेटरी एसिड यानी श्वसन अम्ल क्या होता है। श्वसन अम्ल किसे कहते हैं, तो टॉपिक हमारा ये है, इसी की हम चर्चा करेंगे कि वाकई श्वसन अम्ल होता है। ठीक बात है। तो ध्यान दें कि जैसा कि अभी बच्चों ने ये हमने कलरलेस पानी दिया था, और लेकिन फूक मारने पे सफेद हो गया। तो पानी था किस चीज का, तो हमने आप लोगों को चूने का पानी दिया था। क्या दिया था? हाँ, चूना को घोलने के बाद उसको निखार लिया गया, तो वो कलरलेस जो ताजा पानी बना। ठीक है, पानी की तरह दिख रहा था, और आपने उसमें फूक मारा तो क्या हो गया? क्यों हो गया? तो एक्चुअली वो हुआ क्यों, जब आपने फूक मारा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण हो सकते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कैल्शियम कार्बोनेट बना? तो देखिए, तो टॉपिक है हमारा श्वसन। तो श्वसन अम्ल होता क्या है? तो श्वसन अम्ल H2CO3 को कहते हैं। किसको कहते हैं? H2CO3। और इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल। ठीक बात है। ठीक, अब कार्बोनिक अम्ल का संरचना सूत्र अगर आप लिखो, तो इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से होता है, और दो ऑक्सीजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और इनके बगल में आप क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो ये कार्बोनिक अम्ल का क्या हो गया? संरचना सूत्र। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड और रेस्पिरेटरी। ठीक बात है। दूसरी बात, इसको और इस तरह से यहाँ पे तो यस लगानी होगा। दूसरी बात देखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम OCOH का होल ट्वाइस ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये देखो OC है और OH का होल, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। अब कार्बोनिक अम्ल बनता कैसे है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जब जल में घोलते हैं, पानी में घोलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको पानी में घोल देते हैं, तो H2CO3 बनता है। ठीक बात है। अब देखिए, इसकी क्षारकता कितनी होती है? बेसिसिटी। व्हाट इज द बेसिसिटी of
कार्बोनिक एसिड, तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है? देखो, जो विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हीं को हम उसकी क्या कहते हैं? क्षारकता। तो O के साथ इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? जो 2, ठीक। तो इस तरह से इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 2। और कहा जाएगा कि यह जो है एक डाई बेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? हाँ, द्विक्षारकीय अम्ल है। साथ ही जानिए ये इसकी जो प्रकृति होती है वो दुर्बल प्रकृति होती है। तो यह एक कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़े ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। व्हिच काइंड ऑफ एसिड इज कार्बोनिक एसिड? कार्बोनिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। क्लियर है? यह एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब जो शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन नहीं देते, विलयन, राइट? समझ में आ गया बात? अब देखो, इसको रेस्पिरेटरी एसिड क्यों कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है वो एक्चुअली हमारे अंदर भी तो पानी होता है, पानी भी पीते हैं। तो उससे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर के अंदर H2CO3 बनाता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और वही वाष्प के रूप में क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो हमारे श्वसन में वाष्प के रूप में कौन सी गैस निकलती है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो यही एकमात्र ऐसा एसिड है जो हमारे श्वसन से बाहर निकलता है। तो इसीलिए इसको हम श्वसन अम्ल भी कहते हैं, राइट। अब देखो, चूंकि इसकी क्षारकता 2 है तो यह क्षार से क्रिया करके बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट लवण बनाता है। क्या बनाता है? ठीक बात है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। क्या था? और आपने फूंक मारा तो आपने क्या इसमें मिला दिया? H2CO3, और इससे ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसका कलर क्या होता है? सफेद। जैसे चाक का भी शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट, चाक का शुद्ध क्या होता है? इसीलिए इसका रंग क्या हो गया? दूधिया हो गया। कैसा हो गया? दूधिया मैंने दूध के कलर का। समझ में आएगा? टॉपिक समझ में आया ना? धन्यवाद, थैंक यू।